हेलो बच्चों। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 11th का हमारा जो है टेस्ट सिलेबस। आइए करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मास m 2m 3m एंड दे आर प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस l2 l3, और हमको बताना है कि इन सब का क्या है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। ठीक है, तो बेटा क्या होता है कि जब भी आप सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो कैसे करते हैं, मास मल्टीप्लाइड बाय जो भी दूरी होती है l, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, मास बेटा 2m आएगा, 2m के साथ में 2l आएगा, सो 2m इंटू 2l, फिर प्लस आएगा, फिर बेटा 3m आएगा और फिर क्या आएगा 3l, और इस तरीके से करते करते ये चला जाएगा। जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पे एन एम दिया है और एन एल दिया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ क्या आएगा बेटा, एन स्क्वायर एल इंटू एल, और बेटा नीचे क्या आएगा, मास का सम आता है। किसका सम आता है, मास, मतलब कि m प्लस 2m प्लस 3m प्लस ऐसे डॉट करते करते कहाँ तक, n तक, यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब बेटा आप देखिए यहाँ पे कि मास जो है वो यहाँ पे नीचे भी है ऊपर भी है, तो आप कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप मास कैंसिल आउट करोगे ना तो क्या होगा, l प्लस 2l प्लस, अच्छा 2l नहीं होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए बेटा, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 हो जाएगा, 4l, ठीक है, ये 9l, इस तरीके से चलता चला जाएगा। और ये n m, अच्छा m तो चला गया, n स्क्वायर l बचेगा, और नीचे क्या बचेगा बेटा, m कॉमन ले लिया था, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा। ठीक है, सो बेटा ये समेशन ऑफ सीरीज है। ठीक है, ये क्या है बेटा, समेशन ऑफ सीरीज है ना। इसको अगर आप रीअरेंज करोगे ना तो आपको ऐसा मिलेगा 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते बेटा n तक जाएगा। तो ये जो होता है ना सीरीज 1 प्लस 2 प्लस स्क्वायर, इसको हम लोग n प्लस 1 n प्लस 1, उसके बाद में 2n प्लस 1 बाय 2 बाय 6, और यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ आएगा n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। अब इसे हमको सॉल्व करना है, अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या कैंसिल आउट होगा, उसको हटा दीजिए आप, इससे ये चला गया, इससे ये चला गया, ठीक है, इससे ये चला गया, राइट। तो बेटा बेसिकली बचेगा क्या आपके पास में, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, और नीचे क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा, 2n प्लस 1 इंटू एक l भी है यहाँ पे, ठीक है ना, ये l नहीं बोलना है आपको, ये रहा l, और यहाँ भी क्या रहेगा, एक l, तो यहाँ भी l आ जाएगा। तो आप देखिए कौन सा वाला करेक्ट है बेटा, बॉम्बे, बॉम्बे। ठीक है, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, इसी तरीके से आपको करना था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा इशू आया होगा बेटा, ये जो होता है ना समेशन ऑफ सीरीज, इसका होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 होल बाय 6, ठीक। और ये जो नीचे वाला है इसका क्या होता है, देखिए इसका क्या होता है अपना n प्लस 1 बाय 2, ठीक। इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, आपका डिजायर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट एट अ सर्विस स्टेशन द रेडियाई ऑफ द लार्ज एंड स्मॉल पिस्टन्स आर इन द रेशियो ऑफ 20:1। मतलब बेसिकली ये हमको क्या दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमसे, व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन द स्मॉल पिस्टन विल बी सफिशिएंट टू लिफ्ट अ कार ऑफ मास 120 100 1200 kg, ठीक। सो बेटा बेसिकली हमको क्या पता है कि ये होता है ना फोर्स अपॉन एरिया पाई r1 स्क्वायर, W2 क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसे आप कट कर दो, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हमसे कि व्हाट वेट प्लेस्ड ऑन स्मॉल पिस्टन, ठीक है। सो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, W2 निकालना पड़ेगा। तो W2 कैसे निकलेगा, W2 ऐसे इधर है, इधर चले जाएगा, तो R2 बटे R1 का होल स्क्वायर इंटू W1, ये हो जाएगा इंटू W1। तो यहाँ पे जो W2 है वो तो चलो ठीक है, R2 बटे R1 का वैल्यू देखो आप
कि R1 बटे R2 20:1 था, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1:20 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और W1 की वैल्यू देखो दी हुई है 1200 है ना, 1200। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना आएगा देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 1200 बटे 224 होता है और 2 0 3, ठीक है, कितना आ रहा है बेटा 3। अब ये जो 3 आ रहा है आपका, ये किस में आएगा kgf में, ठीक है, किलोजूल फोर्स, किलोजूल फोर्स 3 आ गया, राइट। चलिए अगला देखेंगे, ठीक है। सो बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कर रहा है, पार्टिकल जिसका एंगुलर मोमेंटम L है, अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है डबल होता है और काइनेटिक एनर्जी हाफ हो जाता है, तो फिर नया एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अच्छा एक चीज और कि L होता है I इंटू ओमेगा, ये होता है। तो अगर मुझे L के फॉर्म में लिखना है तो 1/2 में लिख दूंगा, I लिख दूंगा बेटा, ओमेगा लिख दूंगा और साथ में क्या लिख दूंगा, एक ओमेगा लिख दूंगा, ठीक। अब आई ओमेगा की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटा, L लिख सकता हूँ। सो K क्या हो जाएगा 1/2 इंटू L इंटू ओमेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि न्यू एंगुलर मोमेंटम मतलब L के बारे में आपको बताना होगा। तो L होता क्या है 2K बटे ओमेगा, L होता है 2K बटे ओमेगा। तो अब यहाँ पे L अगर 2K बटे ओमेगा है, नया वाला क्या होगा, अब बताइए काइनेटिक एनर्जी का क्या हो गया, हाफ कर दिया तो K बटे 2 हो जाएगा, K बटे 2 हो जाएगा और इंटू 1 अपॉन ओमेगा क्या दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल्ड, तो ओमेगा को क्या किया 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा कर दिया, ठीक है। तो ओमेगा से ओमेगा, K से K, राइट। बेटा ये वाले 2 से ना आप ये वाला 2 काट दो, ठीक। सो L बटे L डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/4, ठीक है, 1/1/4। इसको आप इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो L डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, L/4 आ जाएगी, क्या आ जाएगी L/4 आ जाएगी। बेटा कौन सा वाला करंट है, आगरा, ठीक है। सो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। ओके अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। सो बेटा ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, ठीक है, सेमी सर्कल है बेटा, तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। इसका मास n दिया हुआ है आपको और रेडियस यहाँ पे क्या दिया है r दिया हुआ है, ठीक। तो अगर मैं टोटल सर्कल लूंगा तो बेटा कंप्लीट सर्कल का मास क्या हो जाएगा 2m और रेडियस तो r ही रहेगा, और हमें इसका पता है परपेंडिकुलर एक्सिस पे mr²/2 होता है, बट यहाँ 2m है तो 2 रख दो, 2 से 2 चला गया बेटा, क्या बचा mr² बचा, ठीक। ये किसका है टोटल का है, तो सेमी सर्कुलर का क्या होगा, हाफ आ जाएगा, सेमी सर्कुलर का क्या होगा, हाफ आ जाएगा बेटा। सो दिल्ली इज द राइट आंसर। फिफ्थ, two satellites A and B go round a planet in circular orbits having radii, क्या क्या radii, 4r और r respectively. If the speed of the satellite A is 3v, तो सैटेलाइट बी का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो बेटा क्या होता है कि जो स्पीड होता है हमारा वो क्या होता है √gm/r, है ना, ये होता है। अब ए है और बी है आपके पास में, तो ए ये हो जाएगा इस तरीके से VA और यहाँ क्या हो जाएगा VB √gm/r। अब यहाँ पे आपको कह रहा है 4r है, ए के लिए 4r है, बी के लिए r, तो यहाँ क्या करोगे 4, यहाँ पे क्या रहने दोगे r, gm और r, gm और r, इसको सॉल्व करो तो VA/VB की वैल्यू क्या होगी 1/4 का रूट और नीचे क्या है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि VA/VB की वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको VB निकालना है, तो VB क्या होगा ट्वाइस ऑफ VA आएगा, क्या आएगा ट्वाइस ऑफ VA आएगा, सही है। तो A की वैल्यू क्या दी है देखो जरा, इसमें ध्यान से देखो 3V दी है, ठीक है। तो बेटा VB क्या हो जाएगा 2 × 3V, कितना हो गया 6V हो गया, कौन सा है बॉम्बे, बी का क्या है बेटा बॉम्बे।
बड़ा एस्केप वेलोसिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. एस्केप वेलोसिटी ऑन अ प्लैनेट इज वी इफ द रेडियस ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स सेम एंड मास बिकम्स 4 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी बिकम्स. ठीक है, देखिए ऊपर हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी आ गया, इसके पहले फिर क्या आ गया, एस्केप वेलोसिटी आ गया. तो एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है 2gm/r होता है ना. और ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में यही तो डिफरेंस है, √2 का. अब ये कह रहा है आपसे कि वी जो है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज वी, द रेडियस रिमेन्स सेम, मास बिकम 4 टाइम्स. ठीक, तो वी डैश क्या हो जाएगा, √2g/r. m क्या बोल रहा है, 4 टाइम्स, है ना. m क्या बोल रहा है आपसे, 4 टाइम्स. इसको करो डिवाइड सिंपली, 2gm 2g और ये m r और ये r. तो ve/ve डैश, ve डैश क्या हो जाएगा, 1/√4 ये होगा, है ना. ठीक है, तो ve डैश आपको निकालना बेटा, इसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो. क्या आंसर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ v, क्योंकि 4 का रूट क्या होता है बेटा, 2 होता है. तो ऑप्शन क्या आ गया, बॉम्बे. ठीक, 6th का क्या आ गया, बॉम्बे. ठीक है भाई, बॉम्बे आ गया. 7th देखिए बेटा, ये तो डायरेक्ट लग दिख रहा है मुझे, बाकी समझते हैं इसको. टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k. ठीक, m/k. लेकिन यहाँ पे k कुछ और आएगा, क्यों, क्योंकि इफेक्टिव आएगा k. तो t क्या हो जाएगा, 2π√m. बेटा पैरेलल में लगा है तो सिंपली ऐड हो जाएगा, k1 + k2 हो जाएगा. ठीक है, m/k1 + k2. तो दिल्ली जो है वो करेक्ट आंसर होगा आपका. 7th का क्या आंसर आ गया, दिल्ली. चलिए अगला करेंगे. बेटा 8th है क्वेश्चन. एक एसएचएम है जिसका रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है, x = 5√2 sin 2πt cos 2πt. द एम्पलीट्यूड, ये एमपी जो है ना, वो एम्पलीट्यूड है ऑफ द एसएचएम इज. ठीक है, एसएचएम का एम्पलीट्यूड आपको निकालना. देखो बेटा इस क्वेश्चन को करना कैसे, ये ऐसे है कि 5√2 sin 2πt प्लस इसको आप इससे करिए, ये जो 5√2 इसको अंदर भेज दो ना ब्रैकेट के, 5√2 cos 2πt, है ना, ये दो आ गए. अच्छा, एम्पलीट्यूड जो निकालना आपको, कैसे निकालोगे आप, तो इन दोनों का ना रिस्पेक्टिव स्क्वायर, मतलब कि जो 5√2 है और sin 2πt है, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर. और इसको भी आप लोगे तो 5√2 cos 2πt का क्या, तो स्क्वायर. करे बोलो, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा आपके पास में, ये देखो जो आ रहा है वो आएगा 5√2 का स्क्वायर और प्लस 5√2 का स्क्वायर. बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1. सो जब 5√2 आप निकालोगे ना, कॉमन निकालोगे, ठीक है, इस तरीके से कॉमन निकाल लोगे, तो क्या करोगे इसको, बाकी तो 1 हो जाना चाहिए. देखिए यहाँ पे बचेगा 5√2 इसका स्क्वायर और इंटू ट्वाइस, क्योंकि 2 है, और इस ब्रैकेट में रहेगा साइन स्क्वायर 2πt प्लस कॉस स्क्वायर 2πt. ये 1 हो गया, और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं. देखो √2 और यहाँ पे क्या रहेगा, 5√2 का स्क्वायर. तो बेटा ये बाहर आ जाएगा और √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा 10. ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आगरा आएगा. ऐसे ही करेंगे आप लोग इस क्वेश्चन. ठीक है, एकदम करेक्ट तरीका है वो. हाँ, 9th, the length of the pendulum is made 9 times, mass of the ball is made 4 times. ठीक है, बड़ा सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन ही. टाइम क्या होता है, 2π√L/g. ठीक, अब इसमें कह रहा है कि जो लेंथ है उसको हाँ, द मास नहीं, लेंथ ही रहा, 9 टाइम्स किया और मास को 4 टाइम्स किया. ठीक है, तो मास को कितना किया, 4 टाइम्स. तो मास तो है ही नहीं, तो आपको सिर्फ 9L/g, है ना, 9L/g. इसको डिवाइड कर दो, मास था ही नहीं. तो देखो L से L, 2π से 2π, G से G, है जी. तो T/T डैश क्या हो गया, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, नीचे बचा, क्या बचा, √9 बचा, मतलब 3. मतलब ये कि T/T डैश इक्वल्स टू 1/3. तो आपको T डैश निकालना है, 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, T आ जाएगा. ठीक, कौन सा वाला ऑप्शन,
ये ऑप्शन। बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 देखिए, दो वेक्टर है ए है बी एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो वैल्यू ऑफ पी क्या होगा? ठीक, ये तो वेक्टर का क्वेश्चन लग रहा है, बिल्कुल वेक्टर ही आता है। देखिए ए दिया है, इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, तो ये क्या होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय बी और कॉस थीटा। कर लो भाई, क्या दिक्कत, क्योंकि हमको पता है कॉस 90 0 होता है ना, हम ये लगा सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या होगा बेटा कि यहाँ पे ये लिखो आप, ए वेक्टर लिख दो, डॉट के साथ बी लिख दो, 5 आई क्या माइनस 9 जे क्या प्लस पी के है ना, पी के और यही पी ढूंढना है बेटा। कॉस आप जब यहाँ रखोगे ना परपेंडिकुलर पाई बटे 2 कॉस 90, इसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। उसके अंदर पी की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 18, बेटा यहाँ 1 है ना, हाँ यहाँ 1, तो 1 इंटू पी पी इक्वल्स टू 0, बेटा माइनस 3 पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए दैट इज 3 करेक्ट। ठीक, चलिए बेटा 11th क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 11th क्वेश्चन देखिए, 11th जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि a क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू √3 और a डॉट b वेक्टर, ठीक है ना। तो इस तरीके से दिया आपको ऐसे, इसको थोड़ा सॉल्व, ये भी वेक्टर का क्वेश्चन एक तरीके से, इसको सॉल्व करना है और हमको निकालना ये है, ये ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बेसिकली, सो a इंटू बी इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू √3, और यहाँ क्या होगा, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा होगा, ए से बी भी ए बी। तो tan थीटा का क्या वैल्यू आ गया बोलो, √3। बेटा tan थीटा का वैल्यू √3 कब आता है, π/3 मतलब 60 डिग्री है ना, π/3 मतलब 180 बटे 3 60, सही है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री तो चलो ठीक है, इसको निकालना कैसे, अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है ना आपसे, a प्लस बी का, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस, है ना, कॉस आता है, कॉस क्या 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, 2 से 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, मॉड a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये होगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 गया, ए भी बचेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ए, राइट। तो बेटा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। 12th फिजिकल क्वांटिटी दी है, यूनिट एंड डायमेंशन का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपके लिए। सो y क्या है, a⁴ b स्क्वायर बाय c d⁴, और बेटा यहाँ क्या आएगा 1/3 आएगा, है ना, 1/3 आएगा। इसको कैसे करते थे बेटा यूनिट डायमेंशन में, इसको ऐसे करते थे कि जो पावर है वो सामने आ जाएगा, बस इतना ही करते थे, a इंटू परसेंटेज ऑफ a प्लस b 2, ठीक है, b इंटू परसेंटेज ऑफ b प्लस c की पावर क्या है 1/3, सो 1/3 और इंटू परसेंटेज ऑफ c, और प्लस ये क्या है 4/3, तो यहाँ क्या आ गया 4/3 और परसेंटेज ऑफ d आ गया, ठीक है, परसेंटेज ऑफ d आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, सो 4 आ गया बेटा। ए परसेंटेज कितना दिया हुआ देखो, लाइन वाइज दिया है, ए बी सी डी 2% दिया, तो 2% आ गया प्लस 2, बी परसेंट क्या है बेटा 3% है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 3% प्लस 1/3 करो, ठीक है। सी परसेंट कितना है 4% बेटा, तो 4% आप यहाँ लिख दोगे, और फिर 4/3 है तो 4/3 टू मल्टीप्लाइड बाई 5%, ठीक। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग का आंसर कितना आना चाहिए बेटा 22 आना चाहिए, 22 आएगा, कितना आएगा 22। 13th हाँ 13th। सो बेटा यहाँ पे एनर्जी दिया, वेलोसिटी दिया, टाइम दिया, और हमको सरफेस टेंशन के टर्म्स में लिखना, ठीक है, किसमें लिखना, सरफेस टेंशन के टर्म्स में। सरफेस टेंशन क्या होता है अपना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो फोर्स क्या हो जाएगा mLT - 2 बटे L, है ना, L से L गया,
तो ये होगा mt-2 होगा बेटा, क्या होगा mt-2। तो ये जो mt-2 है इसको आप कैसे लिख, आपको एनर्जी चाहिए, वेलोसिटी चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए, है ना, एनर्जी वेलोसिटी टाइम, बस ए बी और सी रख दो, ए बी और सी। और मैंने कई बार आपको पूरा सॉल्व करके बताया है, अब करना क्या है आपको पता होना चाहिए कि यहाँ m होगा, यहाँ t की पावर -2 होगा, एनर्जी ml2 t-2 का पावर क्या होगा a, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सो lt-1 पावर क्या होगा बेटा b, और यहाँ तो t है। अब सबको आप अलग करेंगे और कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा बॉम्बे, मतलब a का वैल्यू 1 आना चाहिए, b का वैल्यू आना चाहिए -2, c का वैल्यू क्या आना चाहिए -2 आना चाहिए। सो बच्चे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14th। एक पार्टिकल है जिसको हमने प्रोजेक्ट किया बेटा विथ इनिशियल वेलोसिटी एंड एन एंगल सच दैट कि वो दो पोल्स को टच करके चला जाता है, कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। जब पहले बॉल को टच करता है तो टाइम क्या होता है 2 सेकंड, स्टार्ट करेगा तो 0 सेकंड, और दूसरे बॉल को जब टच करता है तो बेटा क्या होता है 6 सेकंड होता है। सो बेटा क्या है यहाँ पे देखिए, आप एयर फ्रिक्शन तो हम लोग ले नहीं रहे हैं, तो जब आप उसको ऊपर फेंक रहे हो तो जितने वेलोसिटी से जाता है उतनी ही वेलोसिटी से आएगा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, सिर्फ वाई में होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी घटेगी, नीचे आएगा तो बढ़ जाएगी, इसलिए ये जो 2 सेकंड लग रहा है तो उतना ही यहाँ पे भी क्या लगना चाहिए, 2 सेकंड लगना चाहिए, ठीक। और बेटा हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये कितना है 4 सेकंड है। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना बेटा वो 4 2 6 2 8 सेकंड होगा। पहला तो ये हो जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा 8 होगा, मतलब कि 3 है ना, 3 पे 8 लिखा हुआ है, तो ये हो गया। अब हाइट ऑफ पूल है, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल है, तो ये कर लेते हैं, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, ये कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास में यहाँ पे जगह की बहुत कमी हो रही है, ठीक है, मैं इसके ऊपर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लीजिए हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम जो होता है ना बेटा, टाइम पीरियड हमने निकाल दिया है, तो ये होता है 2u sin थीटा बाई जी होता है ना, ये तो इससे होती है। टाइम पीरियड 8 है बेटा, ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, 80/2 कितना हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 40 हो गया। तो u sin थीटा, बड़े u sin थीटा बेसिकली है क्या, u y है, क्या है u y, y में डायरेक्शन है ना, तो अब ये ऊपर जा रहा है, हमें निकालना है कि कितना ऊपर चला जाएगा, तो h max जो है, या इसको मैक्स कर लो आप, s क्या होता है ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो u y इंटू टाइम, बेटा आधा h मैक्स जब होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, मतलब t/2 लगेगा, टाइम कितना लगेगा t/2, तो ut है ना ऊपर जा रहा है माइनस हाफ g इंटू t/2 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से ही निकलेगा। इसीलिए हमने क्या किया u sin थीटा निकाल लिया, u sin थीटा की वैल्यू क्या आई थी 40 आई थी, ठीक है, u y की वैल्यू क्या आई 40 आई, इसी को यूज करेंगे। सो s मैक्स क्या होगा 40, बटे टाइम पीरियड टोटल कितना निकाला 8/2 40 माइनस हाफ, जी का वैल्यू 10, ठीक है, और फिर से 40 का क्या तो स्क्वायर, है ना, 40 का क्या स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, एच मैक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 80 आएगी बेटा, 80 आ जाएगी, ठीक है। 80 का मतलब कौन सा वाला है फर्स्ट, 80 का मतलब कौन सा वाला है, इसको आप सॉल्व करना 80 आएगी, राइट, तो हमने 2 कर लिया, ठीक है। अच्छा, रेंज वगैरह को भी जरा ध्यान में रखा जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा बेटा, ऐसी जगह कम है। रेंज होता है 2u, ठीक है, रेंज तो हम समझ गया था हम लोग को, हाँ ठीक, तो यहाँ पे होगा r इक्वल्स होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कुछ मैक्स हो गया। अब निकालने की कोशिश करते हैं हाइट ऑफ पोल, ठीक है, हाइट ऑफ पोल मतलब कि ये होगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, तो 2 सेकेंड आप चलोगे तो y में आप कितना चले जाओगे, ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो एस वाई है वो क्या है यू वाई इंटू सम टाइम टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है,
ये क्या है एस वाई, और एस एक्स क्या होगा बेटा, एस एक्स क्या होगा, एस एक्स क्या है, कोई एक्सेलरेशन तो है, सो वेलोसिटी यू एक्स इंटू द सेम टाइम, है ना। अब यहाँ टी है, यहाँ टी स्क्वायर है, तो इसको मैं अगर कॉमन निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये मिलेगा। मतलब कि अगर मुझे एस वाई जाना है बटे एक्स एक्स, इन दोनों का रिलेशन निकालना है, तो यू वाई माइनस जी टी बाई टू और डिवाइडेड बाई क्या होगा, तो यू एक्स होगा, क्या होगा, तो यू एक्स होगा। अब अगर ये यू एक्स हो जाता है तो हमारे पास फिलहाल सिर्फ इसमें एक ही चीज़ नहीं है, वो क्या है, देखिए क्या क्या है, यू आई है 40, जी का वैल्यू 10, टी बाई टू, ये स्मॉल टी क्या है बेटा, 2 सेकंड हो गए, अब 2 सेकंड चले ना, तो 2 सेकंड होगा, यू एक्स नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, यू एक्स नहीं है, तो यू एक्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है, यू एक्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब यू एक्स को कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, यू एक्स आ जाए, यू एक्स हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी है, तो वो क्या होती है 35 मीटर चले बेटा, कितना चले 35, और कितने समय में चले, 2 सेकंड में चले, यही कहा ना कि 2 सेकंड बाद आप पोल से टच किए और 35 मीटर दूरी है, तो यू एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35/2, वैल्यू ही आ गई, ठीक ठीक है। तो एस एक्स की वैल्यू क्या हुई, यही हो गई, हमें निकालना है एस वाई, एस वाई निकालना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 40, माइनस करो, जी की वैल्यू 10, 10 बटे तो 5, और कितनी 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, डिवाइडेड बाय यू एक्स 35/2, कितना है 35/2, और यहाँ है बेटा 35, क्यों, क्योंकि ये क्या है इस x, मतलब इधर कितना चला गया, तो एक चीज तो इजी हो जाएगी आपके लिए कि 35 से 35 चला गया, ये ऊपर चला गया, तो एस वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30, 30 इंटू 2 कितना होता है 60 होता है, 30 इंटू 2 कितना होता है बेटा 60 होता है, तो आपका कितना आ गया 60 आ गया, मतलब कि यहाँ से जाओ यहाँ है, तो ये हाइट जो है आपकी कितनी, तो मतलब हाइट ऑफ द पोल, क्यू का वैल्यू क्या है 60, मतलब बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना, पीछे को इग्नोर करो, आगे देखने की कोशिश करो इसके ऊपर, ठीक है। सो अब आपने क्या निकाल लिया 60 मीटर, ये हाइट नहीं, वही 60 मीटर तो ये भी हो, ठीक। तो आखिरी एक और बचा हुआ है, तो आप देखिए जब 3 आपने निकाल लिया है तो एक तो बेटा बचा हुआ वही होगा, सो एस का वैल्यू क्या होगा 2 होगा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पोल्स, है ना, ये भी आप निकाल सकते हो, रेंज के फॉर्मूले से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको क्या है, जब आपको पता है ये 35 है, ये भी 35 होगा, तो उससे आप माइनस कर लेना, ठीक है। तो इसको आप देखो बेटा ऑप्शन दिल्ली, दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, 15 करेंगे। 15th है, if a particle acceleration is a equal to kx square और starts from origin, ठीक है, find particles velocity after distance x, ठीक है, ठीक है बेटा। तो a आपको दिया हुआ है, a क्या होता है kx स्क्वायर होता है, a क्या होता है kx स्क्वायर होता है, v क्या होता है v बेटा, a क्या होता है v dv by dx होता है, और यही क्या होगा kx स्क्वायर। अब समझो क्या पूछ रहा है, पार्टिकल्स वेलोसिटी आफ्टर, मतलब वेलोसिटी ही आपसे पूछा जा रहा है, तो बस इसको सॉल्व करना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, के एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ गया, है ना, दोनों को क्या करोगे आप इंटीग्रेट, सो वी स्क्वायर बटे 2 के बाहर एक्स टू द पावर 3/3, है ना, इस तरीके से होगा, वेलोसिटी पूछ रहा है आपको, इसका मतलब होता है आपको इसको 2 को इधर भेजना पड़ेगा, तो v क्या हो जाएगा 2/3 k इंटू एक्स टू द पावर 3 का होल रूट, सो बॉम्बे बेटा, बॉम्बे इज द राइट आंसर। पार्टिकल ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन a1, है ना, a1, और फिर आफ्टर 2 seconds another particle v starts from rest with acceleration a2 with the 5th second of starting of a both covers equal distances then a1 is to a2, मतलब 5th second में क्या होता है कि डिस्टेंस जो a ने कवर किया ना वही b ने कवर किया, तो बोल रहा है कि आपसे
A1:A2 का रेशियो आपको बताना है, A1:A2 का। अच्छा, एक्सेलरेशन का भी ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ना एक डिस्टेंस का, Sn क्या होता है बताओ? Sn इक्वल्स टू हो जाएगा U प्लस, है ना, U प्लस A/2 2n-1, A/2 2n-1, इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ये है ना। तो बेटा अब आपसे ये कह रहा है कि दोनों इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को इक्वल कर दो आप 5th सेकंड में, दोनों को इक्वल कर दो। तो यू तो दोनों का 0 ही था, रेस्ट कहा गया है ना, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट कहा गया, ये रहा, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट ये रहा, तो यू तो गया। अब A1/2 5th सेकंड, सो 2 × 5 - 1 इक्वल टू A2/2, है ना, A2/2। if in the fifth second of starting of A both covers equal, ठीक है। तो बेटा क्या हुआ कि यहाँ पे 2 सेकंड का गैप था, क्या था, 2 सेकंड का गैप था, तो इसके लिए जो 10 होगा ना, वो इसके लिए मतलब ये जो आपने 5 सेकंड लिया है, इसके लिए 2 का गैप के बाद 3 होगा, सो 2 × 3 - 1 आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप 10 ही कर दोगे तो 1:1 आ जाएगा। भाई फिर डिफरेंस क्या है, भाई ये गाड़ी चालू हुई तो 5वां सेकंड इसने कवर किया, तब उसके इस दूसरी ये ए था, लेकिन बी तो बेटा 2 सेकंड बाद चालू हुई ना, तो इसके लिए क्या होगा, 3rd सेकंड होगा, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, 3rd सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, A1:A2 की वैल्यू आ जाएगी 5/9, मतलब 5:9, 16 हो गया है 17 की तरफ। न्यूटन्स सेकेंड लॉ indicates that when a net force act on object it must accelerate, सही बात है, काफी सही बात है, न्यूटन सर तो सही बात करते हैं। when two or more forces are applied to an object it must accelerate, भाई ये कौन सी बात हो गई, देखो ये कह रहा है, पहला वाला तो सही है भाई, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। अब ये कह रहा है कि when two or more forces are applied to it must accelerate, 5 न्यूटन यहाँ ले लो, 5 न्यूटन यहाँ ले लो, दोनों क्या हो गए बराबर, क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, नहीं करेगा, एक सही है एक गलत है, एक क्या है, सही है एक गलत है, देखो सी वाला, assertion is true but reason is false, assertion is true but reason is false। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 18वां, अगर ये क्लिक करेगा तो बेटा हो जाएगा, क्लिक नहीं करेगा तो ये आपको जो है शायद बने ही। देखो इसमें क्या रहा है कि हमको दिया गया है ऑल फोर सरफेस आर स्मूथ देन फाइंड द टेंशन एट 2 मीटर अवे फ्रॉम 20 न्यूटन, ठीक है ना। काफी सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हुए होंगे कि यार ये इससे कैसा सवाल आ गया, ये 20 न्यूटन का फोर्स था और ये 6 मीटर हो गया, है ना, और ये कितना है 80 न्यूटन, तो यहाँ से 2 मीटर दूरी पर आपको देखना है, तो अगर यहाँ से आप 2 मीटर पे आओगे मतलब सेंटर में आ गए ना, आई थिंक 6 मीटर का, 6 मीटर का, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर और ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, ठीक है भाई, इसको करते हैं बट इसको आपको ना एक काम करो, अलग अलग करो, क्या करोगे, अलग अलग, देखो 4 kg है, 6 लेंथ है, 2/3, अरे वो लो 4 kg है, 6 मीटर है, 2/3, ठीक है। तो ये जो 2/3 है, इसका अगर मैं 4 मीटर वाला पार्ट लूँ, ये 4 मीटर वाला पार्ट है और ये कितना होगा 2 मीटर वाला पार्ट होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2/3 × 4 मतलब 8/3 kg, ठीक, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब 2/3 तो था ही हमारे पास, अब यहाँ 2 मीटर हो, बेसिकली कितना हो गया 4/3 kg, हो सर आ गया। इधर क्या होगा 20 न्यूटन, इधर क्या होगा 80 न्यूटन, अरे वो ठीक इस तरीके से होगा, है ना। फाइंड द टेंशन एट 2 मीटर अवे फ्रॉम 20 न्यूटन, तो अब इसको मतलब बेसिकली ये जो टेंशन आ रहा है ये निकालना है ना, करते हैं। देखिए इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसको ऐसे बना लो, m वहाँ से, यहाँ बी से, यहाँ क्या है वही टेंशन जो आपको निकालना है ना, ठीक, और ये किधर एक्सेलरेट होगा, उधर जहाँ दिख रहा है वो इधर दिखाई, वही इधर एक्सेलरेट होगा, ठीक है ना। अब इसके देखिए आप, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे सर, इजी वाला तो इनसे निकल जाएगा, देखो टोटल नेट फोर्स किधर आ रहा है 60 आ रहा है,
फोर्स बटे मास क्या होता है एक्सेलरेशन, 2 30 15 है ना। यहाँ आप कैसे लिखो, टेंशन में से आप 20 न्यूटन हटा दो तो क्या बचेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज 4/3। एक्सेलरेशन कितना है बेटा 15, 3 पंजे 15, 5 20 और 20 और 20 कितना होता है 40, 20 और 20 कितना होता है 40 होता है। 48 निकाल दिया बेटा, ये जो है ना ये 50 है, ठीक है सन नहीं है, और ये 40 है, ठीक। A person of mass 60 kg is inside a lift of mass 940 kg and presses the button to control panel. The lift starts moving upward with an acceleration of 1 if g is thus tension in the supporting cable will be। लिफ्ट का बहुत इजी क्वेश्चन, एक इंसान अंदर खड़ा हुआ है लिफ्ट में, ये कुछ तो भी टेंशन है शायद, आई थिंक टेंशन ही पूछ रहा है, बिल्कुल टेंशन पूछ रहा है, ऊपर की ओर जा रहे है ना, जी की तरह लग रहा है बेटा नीचे। इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर इंसान है, आप ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन इसके ऊपर भी कहाँ लगेगा नीचे, और जी भी कहाँ है नीचे, है ना। अब टेंशन पूछ रहा है बेटा तो टोटल निकाल लो टेंशन, मास ऑफ द लिफ्ट प्लस मास ऑफ द मैन मल्टीप्लाइड बाय जो भी एक्सेलरेशन है ए प्लस जी है इस केस में। मास ऑफ द मैन देखो 60 है और 940 1000 बेटा 10 है, करेक्ट 10 है और एक 11 हो जाएगा, ठीक है 11 हो जाएगा, 1100 न्यूटन। 19 का क्या हो गया सी। 20th in the following figure if the inclined plane is smooth then the mass of 1 kg will be moving with 1 kg कैसे मूव करेगा, आई सोचते देखो भैया ये किधर जाएगा प्लान में नहीं पता, हमें देखना पड़ेगा बेटा। इसके ऊपर किधर क्या लगेगा जी साइन थीटा लगेगा, इसके ऊपर क्या लगेगा सिर्फ और सिर्फ जी लगेगा, है ना। तो अगर ये दोनों बराबर आ गए तो 0 और नहीं तो फिर जैसे भी डिसाइड हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप क्या करोगे यहाँ पे तो भी एम जी साइन थीटा करोगे ना, और M1 कर दो यार, और यहाँ क्या है M2, राइट। सो M1 जी मान लेते यही बार बड़ा है ना, तो ऊपर जाना चाहिए हमारे हिसाब से तो, है ना। ये एफ लेट आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। M1 2 किलो, जी का वैल्यू 10, बड़ा साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, माइनस M2 का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, जी का वैल्यू क्या होगा बेटा 10 होगा। बेटा 2 से 2 10 बचा है, और यहाँ भी क्या बचा 10, 10 में से 10 गए तो क्या हो गया 0। इसका मतलब एफ नेट क्या हो गया बेटा 0। अगर एफ नेट ही नहीं है तो क्या करेगा मूव करेगा, नहीं मूव करेगा, तो इसका क्या आंसर है डेली इज द राइट आंसर। Block is attached at one end of the string and other end is pulling with constant velocity speed. Then फिर क्या होगा, स्पीड ऑफ द ब्लॉक रिमेन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक रिमेन कांस्टेंट, स्पीड ऑफ ब्लॉक इंक्रीज, स्पीड ऑफ द ब्लॉक विल डिक्रीज। देखिए सवाल बेसिकली ये है कि अगर एक ब्लॉक यहाँ रखा था हॉरिजॉन्टल, इसको एक स्ट्रिंग से ऐसे अटैच कर दिया और इसको खींच रहे हैं, तो जब वो नीचे था तो उसकी वेलोसिटी होगी कुछ, है ना। लेकिन जब वो ब्लॉक पे चढ़ेगा तब उसकी स्पीड बढ़ेगी या घटेगी या कांस्टेंट रहेगी, ये सवाल है, ठीक। बेटा यहाँ पे कुछ टेंशन टी होगा, है ना, टेंशन सबको होता है, तो टी क्या हो जाएगा बेटा, टी का कॉस को तो जाएगा किस तरफ, इस तरफ, ठीक। और ऊपर क्या हो जाएगा टी का साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है, ठीक है। तो बेटा ये जो टी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट है ना, ये क्या करेगा हेल्प करेगा इसको ऊपर लाने में, है ना, क्योंकि ऊपर जाना बेसिकली। तो ये क्या करेगा बेटा इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा, क्या करेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि अब इसके पास टी कॉस थीटा भी है टी साइन थीटा भी, तो वो क्या करेगा इसको इंक्रीज कर देगा, टी साइन थीटा इसको इंक्रीज करेगा। सो बेटा यहाँ क्वेश्चन देखिए आप लोग, एंगुलर स्पीड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन इंक्रीजेस व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप टोटल एंगुलर मोमेंटम P क्रॉस R, ठीक है, ये चीज होता है आपका एंगुलर मोमेंटम, और P1 R1 P2 R2 इस तरीके से आप सॉल्व करते ना R2, तो क्या होगा M है M V1 R1 M V2 R2, ठीक, M से M तो बेसिकली V1 इंटू R1 इज इक्वल टू V, हाँ V1 R1 V2 R2 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि इसका स्पीड बढ़ता घटता है, जब पास कम जाता है, बेटा ये सही बात है, टोटल क्या होता है कांस्टेंट हो जाता है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, बर्नौलीज का है आई थिंक। द वेलोसिटी ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ आइडियल फ्लो लिक्विड इज smaller where pressure is larger and vice versa. Reason, according to Bernoulli's theorem, for the streamlined flow of an ideal gas, the total energy per unit mass remains constant. बड़ा एकदम करेक्ट बात है, हम लोग यही तो पढ़ते हैं कि अगर प्रेशर बढ़ा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी बढ़ी तो क्या होता है? प्रेशर कम होता है। और इसी वजह से हम लोग आपको समझा रहे थे कि जो घर का चद्दर होता है, वेलोसिटी बढ़ने के कारण यहाँ प्रेशर कम होता है, ज़्यादा होता है, सो ये इस तरीके से उड़ जाता है। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ती तो प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके यहाँ? करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला मतलब डी हो जाएगा। सो बेटा देखिए, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है यहाँ पे। An athlete accelerates from rest to its maximum speed due to friction between the shoes and track. ठीक है, ये सही बात है बेटा, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगा। पॉजिटिव वर्क इज डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एथलीट। बट एक बात बताओ कि अगर ये यहाँ पे स्लिप कर गया, ठीक है, तो ये फ्रिक्शन कुछ काम करेगा, लेकिन अगर ये स्लिप कर रहा है तो फिर ये एक्सेलरेट कैसे करेगा? ठीक है, तो फ्रिक्शन कोई काम नहीं करता। ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन जो है एथलीट के लिए सही बात नहीं होगी। तो क्या होगा? 24th जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें एक सही और एक गलत हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। 25 देखेंगे। 25 मैच द फॉलोइंग आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, सो बेटा क्या होता है कि आइसोथर्मल जो है वो क्या है हमारा? आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया, है ना। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर में चेंज जीरो हो गया। और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो बेटा अब क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये कह रहा है कि आइसोथर्मल मतलब डेल्टा टी बेसिकली क्या है? डेल्टा टी जीरो है ना, डेल्टा टी जीरो। तो आप ये चीज देखो कि हाँ, क्यू तो होता ही, डेल्टा यू भी होता है बेटा, एम सी भी डेल्टा टी होता है, इस तरीके से होता है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। इस वजह से इसका क्या होगा बेटा? इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइसोथर्मल का जो है थर्ड ऑप्शन आना चाहिए। ठीक, अब एडियाबैटिक देखो। एडियाबैटिक में तो आपका क्यू ही जीरो हो जाता है ना। देयर इज नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हीट का। तो ये क्या हो गया? 2। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर का मतलब होता है कि आपका वर्क डन जीरो। क्या जीरो होगा? वर्क डन जीरो। कि वर्क डन क्या होता है? P इंटू डेल्टा P। ये पार्ट जीरो, तो ये दोनों बचे फर्स्ट हो गया। अब देखिए 1 2 3 हो गया, तो साइक्लिक प्रोसेस 4। और साइक्लिक प्रोसेस जो 4 कह रहा है वो वाला उसमें क्या होगा? अगर साइक्लिक प्रोसेस होता है ना बेटा, तो डेल्टा यू जीरो होता है। क्या जीरो होता है? डेल्टा यू जीरो हो जाता है। इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, क्योंकि वो क्या है बेटा? वो आपका पॉइंट फंक्शन है ना। वो आपका क्या है? पॉइंट फंक्शन। मतलब कि अगर आप एक पॉइंट से उठे वापस वहीं पहुंच गए, ठीक, तो टेम्परेचर वॉल्यूम ये सब सेम हो जाते हैं, इसलिए डेल्टा जीरो हो जाता है। और डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी भी जीरो हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 25 हो गया है। 26 को देखेंगे आप लोग। सो बेटा यहाँ पे T1 और T2 देखो, इधर से जा रहा है, ये यहाँ से इस तरफ जा रहा है। तो आप देखिए ये क्या आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख, मुझे तो दिख रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे इधर गए, ऐसे इधर गए, ये नीचे इधर गए, ऐसे इधर गए। ठीक है, ये T1 और ये क्या है? T2, राइट। इधर K1 K2 है ना। और ये क्या है? पैरेलल में। इस वजह से आप क्या करोगे? इसको उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, तो दिल्ली इसका आंसर हो जाता है। पूरे 27 देखेंगे। 27 में एक ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, फिर एल लेंथ वो चलेगा और फिर एच डैश चढ़ जाएगा, ठीक है। और एल लेंथ में क्या है? फ्रिक्शन भी आ रहा है। तो जब फ्रिक्शन आ रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो खत्म कर देगा। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी कितनी लेकर आ रहा है? mgh माइनस, अब एनर्जी में जो तो एनर्जी जाएगा ना बेटा, तो वर्क डन। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू जो चला वो लेंथ है। फोर्स क्या होगा? म्यू mg
फ्रिक्शन तो यही होता है, लेंथ है। तो यहाँ आएगा म्यू एम जी इंटू एल, और फिर ये कितना चढ़ जाएगा, एम जी एच डैश ऊपर चढ़ जाएगा। ये बना ली, अगर आपने ये इक्वेशन बना ली तो फिर तो आंसर करेक्ट आ ही जाएगा, क्योंकि फिर तो वैल्यूज पुट करनी है। देखो जी और एम तो हर जगह से कैंसिल आउट है, तो एच माइनस है ना एल इक्वल टू एच डैश। अच्छा इसमें ना म्यू मत भूल जाना, म्यू भूल गया तो गलत भूल जाना, ठीक है। एच का वैल्यू अगर दिया हुआ है आपको 5 मीटर दिया हुआ है, माइनस बेटा म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब 1/2 है ना, लेंथ वगैरह 8 मीटर, और एच डैश फोर्स 1 मीटर आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि इसको काटो 4 हो गया, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा, 1 मीटर बचेगा। तो सी इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर। 28, देखिए स्प्रिंग मास सिस्टम बना हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि सेंटर ऑफ मास का क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे इसे सेंटर ऑफ मास बताइए, पॉइंट बना लो। अब आप ये देखो कि भाई इसमें किस तरफ क्या फोर्स लग रहा है। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये तो 8 हो गया, और एक्सेलरेट जिधर कर रहा होगा क्या हो गया, 8 न्यूटन हो गया, ठीक। एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास सिस्टम एट द इंस्टेंट शॉट, मतलब इसी इंस्टेंट में बताना, ठीक है। तो kx वगैरह नहीं आएगा इसमें, ठीक है बेटा। 5 × 1 कर दो, 5 न्यूटन, और 2 3 6 न्यूटन। ओके, सो बेटा आप देखिए कि 8 न्यूटन इधर है, 5 और 6 कितना होता है, 11, 8 के 9 10 11, 3 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन वगैरह पूछता तो आप किधर बोलते हैं, राइट हैंड साइड। चलिए 29th का क्वेश्चन है, a pipe open at both ends is partially submerged in water vertically and a tearing foam is formed vibrate top of the pipe. Length of the air column can be adjusted by moving है ना vertically at 9 centimeter air column. There is a peak in sound intensity, frequency of the fog is sound of speed दिया हुआ है, ठीक। बेटा ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे है ना, तो ये इस तरीके से बनेगा, राइट। और ये कितना लैम्डा बाय 4 है, तो L इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे, लैम्डा बाय, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी वगैरह। तो आपको ना एप्सिलॉन नॉट चाहिए, विच इज L 4L बेसिकली, है ना 4L, ठीक है। अब L की वैल्यू आई थिंक 9 दी हुई है आपको, 9 4 से 36 हो जाएगा, 9 4 से क्या हो जाएगा 36। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क इज, ठीक, फ्रीक्वेंसी, अच्छा स्पीड होता है डिस्टेंस बटे टाइम, लैम्डा, ठीक, बटे टाइम। तो जो नीचे टाइम आएगा ऊपर फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ रहा है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दिया होगा 3/4 है ना, लैम्डा को 36 रख दो नीचे, और 36 आप रखो कि सेंटीमीटर में है, मीटर में भी कर लो आप, 100 से डिवाइड कर दो बेटा, इसका आंसर आपके पास में आएगा 953। ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन देखेंगे, इफ r इज द पोजीशन वेक्टर देन द डायमेंशन ऑफ d2r by dt2r। अच्छा इसका मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर एक पोजीशन वेक्टर है ये, तो इसका डायमेंशन ये आएगा। अगर आप r को एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो वेलोसिटी, दूसरी बार डिफरेंशिएट एक्सेलरेशन, सही बात, ठीक है। डायमेंशन ऑफ इंटीग्रेशन d2r by dt2, ठीक ठीक ठीक, तो एक बार कैंसिल हो गया, ये जो d2 है एक बार चला जाएगा, तो एक बार डिफरेंशिएट होगा फिर ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर एमएलटी माइनस वेलोसिटी, बेटा ये भी सही, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है, ठीक है बेटा, तो वेरी सही है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये तो सेपरेट स्टेटमेंट्स है ना। तो एक दोनों ही सही है बट नॉट करेक्ट, ऑप्शन ए वाला है इसका आंसर करेक्ट, क्या होगा, ऑप्शन ए वाला है, जिसमें इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। चलिए अगला करते हैं, पर्सन इज एमिंग टू रीच, a person is aiming to reach exact opposite point on the bank of stream is swimming with a speed of 0.5, ठीक है, related to water at an angle of 120 डिग्री पे, मतलब कि कुछ ऐसे निकला भाई साहब, है ना, ऐसे निकले, ये एंगल है 120।
राइट, और इसकी स्पीड वगैरह दी हुई है 0.5 रिलेटेड टू द वाटर, वेलोसिटी ऑफ द मैन रिलेटेड टू वाटर इज 0.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, सो अब हमको निकालना है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वाटर, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द वाटर, स्पीड ऑफ द वाटर निकालनी है हमको। तो चलिए करते हैं भैया। देखिए स्पीड ऑफ द वाटर क्या होगी, देखिए 0.5। अच्छा, ये एंगल अगर पूरा 180 है तो ये एंगल क्या होगा, क्या ये 60 डिग्री होगा? ठीक, तो ये अगर 60 डिग्री है तो 0.5 cos 180 माइनस 120 डिग्री, ये आपको क्या दे देगा, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वाटर। ठीक, क्योंकि इस डायरेक्शन में आप देखो अगर, तो इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा आपको, इस डायरेक्शन अपन इस साइड जा रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ द वाटर इज दिस साइड, इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा, इक्वल हो जाएगी, ये वाला कॉम्पोनेंट इसका इक्वल हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा 0.5 मतलब 1/2। और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री मतलब क्या होता है बेटा, 1/2 होता है, तो 1/4 मतलब 0.25 ऑप्शन सी करेक्ट। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर की, टॉप ऑफ टावर 19.6 मीटर है, 19.6 मीटर है। ये क्या हुआ, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपने फेंक दी इसको, तो कुछ इस तरीके से आएगी, है ना, ऐसे ही तो आएगी। If the line joining the point of projection and point where it hits makes an angle of 45 degree, देखिए ये एंगल कह रहा है आपसे, the line joining, ठीक है, point of projection and point of touch on the ground 45 डिग्री होगी। अब ये 45 डिग्री, then the initial velocity of the ball is, बॉल का इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या करना है, बताना है, मतलब बेसिकली ये यू पूछ रहा है। ठीक है भाई, चलिए करते हैं इसको। आप देखिए tan 45 डिग्री, सबसे पहले आप यही लगा तो आपको पता चलेगा कि कितना दूर आके गिर रही है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है 19.6, बेस क्या है x, बेटा tan 45 1 होता है, x की वैल्यू 19.6 मीटर आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 19.6 मीटर आ गई। तो अगर ये इतनी दूर आके गिर रहा है तो x की वैल्यू क्या आ गई 19.6 मीटर आ गई, राइट। हाँ, अब g का वैल्यू आपको दिया हुआ है, g का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, तो अगर हमको x मिल गया है, अच्छा यहाँ से नीचे आने में कितना 19.6 टाइम लगेगा ना, टाइम अगर पता हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, टाइम पता हो तो हाँ हो जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पे यू एक्स दिया हुआ आपको, यू वाई हमको 0 भी लेना है क्योंकि यहाँ पे फ्री फॉल टाइप का हो रहा है, तो इसका मतलब टाइम निकालना है, तो एस क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू क्या है 0 हाफ एटी स्क्वायर, हाँ जी का वैल्यू देखो 9.8 दिया हुआ है, वही लेना, और टी स्क्वायर, तो ये टी निकालना, और इसका वैल्यू क्या है 19.6 है, 19.6 इंटू 2/9.8 का क्या, तो रूट, यहाँ से आपको क्या निकालना पड़ेगा, टाइम, और फिर उसके बाद में जब वो टी आ जाएगा वो टी, तो यू एक्स है ना, डिस्टेंस बटे टाइम्स एक्स बाई टी, तो यू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या है बेटा 19.6 ही है जो था वही, और टी का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करके रखेंगे। 32 जो है उसका आंसर आपके पास आना चाहिए, 32 का आंसर आ जाएगा आगरा, 9.8 आ जाएगा। वैसे इसको अगर मैं कर ही लूँ सॉल्व, तो देखिए आप 9.8 को अगर मैं 2 से 8 2 सा 16, 9 2 सा 18 19, सो 19.6 ही आता है। इसका मतलब ये कि अगर मैं इसे काटूंगा ना तो ये ट्वाइस, 2 टाइम्स, तो 4, तो टी का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, टी का वैल्यू क्या आ गया 2, तो यहाँ भी क्या रखोगे 2, और अभी मल्टीप्लाई किया था 9.8 से, तो यार इसका मतलब क्या है 9.8 है, कौन सा, आगरा। SSU, the ratio Cp is to Cv for one atomic gas is more than
दैट फॉर डायटोमिक गैस। ठीक, रीजन CP/Cv फॉर एन गैस इज इक्वल्स टू 2/f वेयर f इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बट CP/Cv का वैल्यू जो होता है ना वो 2/f नहीं होता है। पहला वाला तो ठीक दिया है कि CP/Cv फॉर मोर एटॉमिक गैस इज मोर देन डायटोमिक गैस, क्योंकि 5:3 होता है यहाँ पे 5:2 आ जाता है। ठीक है, 7:5 आ जाता है, 7:5 आ जाता है, तो ये ग्रेटर वैल्यू होता है। तो पहला सही रीजन क्या है, इनकरेक्ट, ये f/2 नहीं होता, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, A इज करेक्ट एंड R इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 33 का क्या हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, 34 देखेंगे, एक पार्टिकल है, 34 देखेंगे, एक पार्टिकल परफॉर्म्स SHM on x-axis with amplitude A, time period t. If at t equals to 0, particle starts from rest, then the time taken by it to travel E/4 will be, ठीक है, x अगर हमारे पास में A cos ओमेगा t आप ले लेते हो, ठीक है, तो बेटा x का वैल्यू रख दो A/4, क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, cos हो जाएगा, ओमेगा t हो जाएगा, इसे चला गया, cos ओमेगा t की वैल्यू 1/4 आ गई। ठीक है, cos ओमेगा t की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। तो ये जो 1/4 है ना, बट इसको क्या करते हैं हम लोग, एक ट्रिक होता है कि आप इस cos ओमेगा t को फिर क्या करोगे, 1 माइनस 1/4 करोगे, इससे आपको क्या मिल जाएगी, 3/4 आ जाती है। क्या आ जाती है, cos ओमेगा t की वैल्यू क्या आ जाती है, 3/4 आ जाती है। ठीक, यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, A माइनस A/4 होता है बेटा, कितनी दूरी पे है वो निकालते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, 3/4 आ जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितना टाइम लगा। ठीक है, तो cos ओमेगा क्या होता है, 2 पाई T इंटू स्मॉल t इक्वल्स टू 3, ये होता है। ठीक है, ये होता है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम टेकन बाय, मतलब स्मॉल t निकालना है आपको। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, cos इनवर्स 3/4 का cos इनवर्स ये करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद में क्या होगा, T/2 होगा, तो स्मॉल t की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, स्मॉल t की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, तो कौन सा वाला इसमें करेक्ट बेटा, देखो इसमें कौन सा वाला करेक्ट है आपका बेटा, यहाँ पे ना ये जो है ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, और ये जो है मैंने 2 हटवा दिया था। ठीक है, T/पाई और cos, तो ऑप्शन बी जो है बॉम्बे इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 34 का हो गया। आइए 35 देखेंगे। एक हनी बी है जो कि इस तरीके से उड़ रही है कि x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी टू द पावर 2। ठीक है, x क्या है, अल्फा प्लस बीटा टी टू द पावर 2। तो इस तरीके से अल्फा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू है 18 नहीं 8 है, बीटा का वैल्यू क्या है 8 है, और ये टी स्क्वायर है और ये x है। So 5 plus 8 t square. If the acceleration, its acceleration when velocity of the honey is, ठीक है, velocity of the honey is, तो पहले velocity के लिए एक बार डिफरेंशिएट तो करें, dx/dt क्या मिलेगा बेटा, 5 तो 0 हो गया, 16t हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, velocity है ना। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो गया, एक्सेलरेशन 16, तो टाइम पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है वो, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया। अदरवाइज हम क्या करते, वेलोसिटी की वैल्यू दी थी बेटा, उसको पुट करके टी निकालते, फिर डिफरेंशिएट करके टी रखते, बट अब यहाँ पे टी टू पावर 0 है, टी है ही, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, बॉम्बे आ गया, 35 का बॉम्बे। देखिए, a large tank filled with water to height of h is to be emptied through a small hole at bottom. The time taken for the level of water to fall from h to h/2 is t, and to fall from h/2 to 0 is t2. The value of t1/t2 is, देखिए बेटा इसमें एक बहुत अच्छे से फॉर्मूला होता है, उसको आप फॉलो करिए, E/A0 अंडर 2/g, और ब्रैकेट में क्या होगा, √h माइनस √h डैश। ठीक, इस तरीके से करना है।
तो ए नोड पहले का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ए क्या है बाद का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो दोनों सेम होंगे इस केस में, बट इन केस चेंज होगा आप यूज करिए। T1 का वैल्यू देखो आप क्या दिया हुआ है, ए √2/g, बटा देखो √h माइनस h, तो बेसिकली h पे था, फिर बाद में क्या होगा h/2 पे हो जाए, और फिर क्या है T2 है a नोड √2/g, है ना। अब कहाँ से कहाँ जाएगा, तो h/2 से कहाँ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। बड़ा इसको आपको जस्ट सॉल्व करना है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो h माइनस √h/2 है, यहाँ पे √h/2 से 0 हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसका वैल्यू आपके पास में आ जाएगा बेटा √2 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, √2 माइनस 1 आ जाएगा, सब सॉल्व करने से तैयार। चलिए h से h कैंसिल हो गया, 36 हो गया। 37 में देखिए कहा गया है कि एक रोप है, ठीक है, इससे कनेक्टेड एक इंसान, अच्छा लैडर है, मास m है, और ये इंसान का मास m है और लैडर भी है यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा हमको क्या करना है, इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है क्या, हाँ v नॉट वेलोसिटी है, तो हमको सेंटर ऑफ मास की, if the strings are ideal then velocity of the center of the mass, ठीक है, ये निकालना। तो बेटा मास ऑफ लेडर और फिर मास ऑफ आपको मैन और ये सब निकालना पड़ेगा पहले। तो देखिए लोड है, इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, कहाँ दी गई है, पढ़ लेते हैं। Initially the system is at rest, the man climbs up with velocity v0 relative to the ladder. If all the strings are and pulley are idle then the velocity of center of the mass system is, ठीक है, v0 इसकी मैन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द लैडर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी ऑफ द लैडर, ठीक, प्लस, अच्छा एक सेकेंड यहाँ माइनस आएगा, देखिए ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, दोनों अलग है तो माइनस आएगा, मास ऑफ लैडर क्या होगा, एम कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, और वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, माइनस वी आएगी, है ना, अपोजिट हो गया, और प्लस मास ऑफ द मैन, वेलोसिटी रिलेटिव वाली इनटू वी, बटे सबका सम आएगा बेटा, सबका सम आएगा एम प्लस एम माइनस आर, एम माइनस स्मॉल एम और प्लस स्मॉल एम, तो ये कट जाएगा 2m नीचे आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे ना तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आंसर आ रही है, mv0 बटे 2m आ रही है, mv0 बटे 2m। लैडर का जो मास है वो क्या होगा, m माइनस m होगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास m है, इसका कैपिटल m है, तो बचा हुआ क्या होगा, इसका होगा, ठीक, इस तरीके से करना है क्वेश्चन। चलिए 38, बड़ा 38 एक्सेलरेशन के बीच में आपको बोल रहा है कि निकालना है। देखिए मैं आपको तरीका सिखाता हूँ आज, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, मान लो क्या है x2 है, बेटा ये जो दूरी है ये क्या है, y1 है ना, उतना ये भी होगा, क्या होगा y1। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग की लेंथ तो बदलेगी नहीं बेटा, इसका मतलब x1 प्लस x2, है ना, ये दोनों, और प्लस 2y1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि बेटा स्ट्रिंग है, पूरी की स्ट्रिंग है, वो सब सारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है, सबका हमने क्या किया, सम कर लिया, ठीक है। अब देखो इसमें साइन कैसे लगाना, जो जो कम हो रहा है उसको आपको कम कर देना, जो जो बढ़ रहा है उसको प्लस लेना, तो y1 और y2 तो बढ़ेगा नीचे जा, है ना, ये दोनों कम हो रहा है तो माइनस, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे सर, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी, देखो माइनस v1 माइनस v2 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ v3 कर लो, चलो कोई नहीं, अच्छा मैंने y, ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप एक काम करो ना, y में लिया है बट 3 ही रहने दो, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ भी 3 रहने दो, बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो माइनस v1 आ गया, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, a1 माइनस a2 प्लस 2 टाइम्स a3 इक्वल्स टू 0, बेटा माइनस को प्लस साइड लेकर जाओ, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ a3, ठीक है, बॉम्बे बॉम्बे।
द एंगुलर वेलोसिटी फॉर रोटेटिंग बॉडी इज, ओमेगा दिया बेटा आपसे, और वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑन द बॉडी हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस, हैविंग मैग्नीट्यूड, है ना। सो ओमेगा आपको ये दे रखा है, आर दे रखा है, हैविंग मैग्नीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछ रहा है आपसे, तो ये क्या होगा, ओमेगा आपसे पूछ रहा है ना, अच्छा दिया हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, ये क्या होता है बेटा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, बस ठीक है, आ जाएगा ओमेगा क्रॉस आर बेटा, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा का वैल्यू देखो ध्यान से, आई का वैल्यू किस, आई लिखो यहाँ, जे लिख दो यहाँ, के यहाँ लिख दो, आई का वैल्यू 1 है, जे का वैल्यू -2 है, के का वैल्यू 2 है। अच्छा इसमें जो है आई नहीं है तो 0, और इसमें क्या है यहाँ 4, और यहाँ क्या है -6। बेटा इसको सॉल्व करो, वेक्टर के फॉर्म में आएगा, फिर उसका क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ v² प्लस c², वो आ जाएगा आपके पास में √29। ठीक है, आई होप आप लोग इतना सॉल्व कर सकते हैं, वेक्टर निकाल लो, और फिर आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, और के के साथ में है उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। फोर्टी देखेंगे, देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी दिख रहा है, बट ये जब सॉल्व करने लगोगे ना तब पता चलेगा क्वेश्चन बहुत सही है। आफ्टर लर्निंग SHM, Guddu, a career student of class 11th, designed a spring pendulum with identical spring constant K and small block of mass M as shown in the figure. When the block is at rest, it just touches the lower spring. So Guddu forgot to connect lower spring. गुड्डू क्या भूल गया, गुड्डू भूल गया इसको कनेक्ट करना, क्या यार। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि ऐसे है कंडीशन, ये है कंडीशन, और ये इतने दूरी से यहाँ पे, ठीक है, S2 है, ये K है, ये S1 है, और ये क्या है K। अब पढ़ते हैं सवाल, यहाँ तक तो सिचुएशन बोल रहा है कि टाइम पीरियड बता दो ऑक्सीलेशन का, क्या बता दो, टाइम पीरियड बता दो। तो बेटा एक चीज याद रखो कि T1 जो है इसके लिए होगा, और T2 जो है इसके लिए होगा, और जब T1 होगा तो जो एक्चुअल ऑक्सीलेशन कर रहा है उसका हाफ होगा, आधे पार्ट में टच नहीं होगा, फिर आधे पार्ट में टच होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, T/2। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से क्वेश्चन। और बता दो कि बेटा यहाँ पे जब टच होगा, देखो जब ये ऊपर जाएगा तो अकेले एक ही स्प्रिंग है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2π/2 अंडर K/M। ठीक, M/K होता है, फ्रिक्वेंसी होता है ये, ठीक, M/K। और यहाँ क्या होगा, यहाँ बेटा T', क्यों T', क्योंकि बेटा अब ये वाला स्प्रिंग भी आएगा और ये वाला स्प्रिंग भी आएगा, दोनों आएगा जब नीचे जाएगा, ठीक, उसको ध्यान में रखते हुए 2π/2 अंडर रूट M। और एक बात बताओ, जब ये दोनों टच में रहेगा तो ये कैसे रहेगा, पैरेलल रहेगा, पैरेलल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2π से 2π, 2π से 2π बताएगा, क्या करना है, डिवाइड करना है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेशन बिटवीन स्लाइड, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, डिवाइड मत कर देना, दोनों को क्या करना, ऐड करना, इन दोनों को ऐड करना है, T1 + T2 करना पड़ेगा। तो ये कितना बचेगा, पाई अंडर रूट M/K, और यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा पाई अंडर रूट M/2 के बचेगा, ठीक। तो इसको बेटा आप सॉल्व कर लो, आपको आंसर क्या मिलेगा, डी ऑप्शन। देखो ध्यान से, पाई अंडर रूट M/K निकाल लो, 1 + 1/√2, करेक्ट, 1/√2 यहाँ पे है, ठीक है। सो बच्चे ये इस तरीके से 40 क्वेश्चन नंबर को करना। 41, a thin brass sheet at 20 degrees Celsius and thin steel sheet at 40 degrees Celsius, having the same surface area, the common temperature at which the both would have the same area will be, ठीक है, सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन, मतलब एरिया वाला क्वेश्चन है, तो A0 1 + β डेल्टा T। पर अब ये कह रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, T - T20 इस तरीके से हो जाएगा। अब ये बीटा भी अलग अलग है, पहले वाला है आपके पास ब्रास, तो बेटा यहाँ B लिख दो। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में आपके पास में है सरफेस अपना कौन सा है, स्टील था, स्टील है, तो 1 + β स्टील डेल्टा T, इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक, कर उड़ा उसको, A0 से है ना, 1 से 1 भी बेटा चला जाएगा, यहाँ पे 1 से 1 भी चला जाएगा, ये बीटा B जो है
मतलब ब्रास का जो है उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होगा। ये रहा 19 into 10 to the power -6। ठीक। अच्छा, टेम्परेचर में चेंज ब्रास का कह रहा है कि एट T20 डिग्री सेल्सियस था। सो आप यहाँ क्या करोगे, T-20 करोगे। ठीक है, 1 से तो ये 1 से 1 कट गया था, है ना, क्योंकि अब तो ब्रैकेट ही खुल गया जैसे ये नोट चला गया। बीटा इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान से देखो। अच्छा, ये अल्फा में दिया हुआ है आपको, इसका मतलब समझ रहे हो, अल्फा में दिया हुआ है मतलब कि आपको ट्वाइस करके रखना पड़ेगा, बट स्टिल आपका सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। रन तो स्टिल 11 into 10 to the power -19 -6 ये है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करोगे आप, T-40 T-40 कर दो। अल्फा दिया है बीटे में, बीटा पे आपको सॉल्व करना है तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, 2 से 2 चला जाएगा बेटा ऐसे। ठीक है, इसको यहाँ पे 10⁻6 -6 और ये भी चला जाएगा। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा बेटा -7.5 डिग्री सेल्सियस। देखो बीटा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ अल्फा होता है ना, तो उसी से मैंने बनाई है। पुली का क्वेश्चन है, if all the pulleys are massless and thin strings are identical then tension in the string connected to 2 kg block is। ये यहाँ टेंशन निकालना है, टेंशन बहुत है सर। ठीक है, तो बेटा ये टी हो गया, ये भी टी हो गया, टी और टी ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। ठीक, चलिए अब अगर मैं 2 kg ब्लॉक, मुझे एक्सेलरेट भी करेगा नहीं, ठीक है, तो बेटा मान लो कि ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, नीचे की ओर करेगा। मान लो ये ऊपर एक्सेलरेट करे, ये ए है, ये भी ए है, क्या ये 2a होगा, नहीं बेटा ये a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ए है, ये ए है, तो a/2 हो जाएगा। टेंशन की बात अलग होती है, तो एक्सेलरेशन की बात चल रही है, a/2 हो जाएगा। या इसको ना इस तरीके से मत करो, ऐसे कर लो कि अगर ये ए से एक्सेलरेट हो रहा है तो ये यहाँ है ना, और फिर यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ जाएगा। अब ठीक है, a/2 और a/2 हो जाएगा। अगर यहाँ टेंशन टी है, यहाँ भी टेंशन टी है, तो यहाँ क्या था, 2t हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, 2t। अब आप एक काम करिए, इसको पकड़ो 2 kg ब्लॉक को, नीचे की ओर क्या है बेटा, 2g आ जाएगा, है ना, ऊपर की ओर क्या है, टेंशन है, और नीचे क्या है, a/2। बस बन गई इक्वेशन, नीचे ही जाना चाहिए। So 2g minus t equals to mass into acceleration, that is 2 into a/2। यही होगा, 2 से 2 चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास, 2g minus t equals to a वाली। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी देखो, 5 kg वाले ब्लॉक को पकड़ने की कोशिश करो, 5 kg वाले ब्लॉक का बेटा पकड़ने की कोशिश करो। इस तरफ क्या होगा, 2t, है ना, और एक्सेलरेट कैसे करेगा, ए से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2t इक्वल्स टू 5 into a। तो बेटा आपको टेंशन निकालना है तो ए रख दो, 2t/5 रख दो भाई इसको यहाँ पे। ठीक, इसको आप प्लेस कर दो। सो यहाँ पे होगा आपके पास में 2g minus t इक्वल टू एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 2t/5। चलो t को इधर ले जाओ, g की वैल्यू 10 ये होगी, तो 7t/5 हो जाएगा, ये 7t/5 हो जाएगा, और t की वैल्यू हो जाएगी 5 to 7 100/7 100/7। अच्छा, अगर मैं इसकी वैल्यू जी की 9.8 के टर्म्स पर लूँ ना, तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा करेक्ट आ जाएगा। देखिए 9.8 into 2 है ना, सो 9.8 into 2 into 5, 5 2 से 10, तो ये हो जाएगा 98/7 7 1 7 2 7 4 14 न्यूटन आएगा, है ना। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा 12 दिया हुआ है, इसको आप क्या करना है, 14 न्यूटन, और आंसर इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए 42 का आंसर आ गया हमारे पास में, 42 का हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया है। अब 43 समझेंगे। बेटा 43 देखिए, स्क्रू गेज के सवाल है।
has 200 equal divisions marked along. अच्छा एक सेकंड इसको चेंज तो कर दो. ये रहा. So we have question number 43. A screw which had 200 equal divisions marked along the circumference of the disc and one full rotation of the disc advances on main scale by 0.05 centimeter. Least count. बेटा least count क्या होता है? Pitch by number of divisions. Least count क्या होता है? Pitch बटे number of divisions. Pitch कितना है? Pitch का मतलब होता है कि भैया एक बार घुमाने में कितना आगे बढ़ गया. देखो ये दिया हुआ है कि one full rotation of the disc advances on the main scale by 0.05 centimeter obviously, और n है number of divisions 200. तो ये सेंटीमीटर में आपका आ रहा है 2.5 इंटू 10⁻⁴. ठीक है, सेंटीमीटर में आपके पास वो आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे आप तो 2.5 इंटू 10⁻⁴. बी ऑप्शन करेक्ट है. 44 क्या कहना चाह रहा है कि दो ट्रेन हुई. ठीक है, अब इन दो ट्रेन को क्या हुआ कि एक 15 से एक 20 से, पर दोनों एक दूसरे की तरफ एक्सीडेंट होने वाला है. ठीक है, एक 15 से और एक 20 से. B1 कर लेते हैं, B2 कर लेते हैं. ठीक है, अब क्या हुआ कि when they are 2 किलोमीटर अपार्ट, जब आखिरी 2 किलोमीटर बचे, ठीक है, both drivers apply simultaneous brake. एक साथ ब्रेक लगा. if their brakes produce a retardation, दोनों में ही रिटार्डेशन है ना, तो -0.2. ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? -0.2. तो फाइनल सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन्स कितनी रह जाएगी? अगर पहले कितनी थी बेटा? 2 किलोमीटर. देखो भाई यहाँ पे क्या होगा कि फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? v² - u² इज इक्वल्स टू क्या होता है? 2as होता है. सही बात है. फाइनली रुक जाएगी, 0 हो जाएगी. इनिशियली 15 का स्क्वायर है और माइनस एक्सेलरेशन है 2 है, 0.2. S1 निकालना माइनस बेटा ये जो 225 हो जाता है बटे 0.4 हो जाएगा. ये S1 की वैल्यू है. ठीक है, S2 भी आप ऐसे ही निकालेंगे. v² - u², 2a S2, तो फिर फाइनल तो 0. इनिशियल की वैल्यू क्या है? 20 का स्क्वायर 400. ठीक है, बटे -2 इंटू 0.2. S2 का वैल्यू ये कट गया है ना. 2 से 200, इस 2 से 100 और यहाँ क्या है? 0.1. S2 का वैल्यू देखो 1000 आ गया मीटर, है ना. यहाँ भी थोड़ा कैलकुलेट कर ले कि पॉइंट गया 0 लग गया. 2 1 1 2 5 पॉइंट में आएगा कुछ. 2 5 10 है ना. 2 6 12, 2 2 4.5, 562.5. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना पड़ेगा ना आपको कि इतनी वैल्यू ये दोनों ने मिला के कवर कर लिया. कितनी वैल्यू इन दोनों ने कवर कर ली? ये इतना आगे चला गया, कितना? 562.5 मीटर में, और ये भाई साहब तो 1 किलोमीटर ही है. तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2000 किलोमीटर से जब माइनस करेंगे तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? 44 का 437.5, 437.5. ठीक, इन दोनों को आप ऐड करेंगे और 2000 से माइनस करेंगे. चलिए, the body accelerates uniformly from rest to a velocity of 1 meter per second in 15 seconds. ठीक है भाई, तो आप देखिए एक बॉडी था जो कि रेस्ट पे था और वो वेलोसिटी उसने कितनी गेन कर ली? तो 15 मीटर पर सेकंड की गेन कर ली, और वो भी 1 सेकंड. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी, काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी कहा गया है 2/9 जूल, है ना. जूल व्हेन टाइम इज इक्वल टू. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको ना वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी. देखो बेटा हाफ है, m है, b² है और ये कितना है? 2/9. ठीक है, मास दिया हुआ है आपको 1 kg, है ना, 1 kg. तो यहाँ पे हो गया 1/2 × 1 × b² इज इक्वल्स टू 2/9.
तो ये इधर चला जाएगा बेटा, तो v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9 हो जाएगा। इसका मतलब v क्या हो जाएगा बेटा 2/3 हो जाएगा। अरे बोलो, सो 2/3 आ गया है। अब आपसे ये कह रहा है कि ये वेलोसिटी कब होगी, टाइम। ठीक है, तो आप ये देखो कि v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है। अब फाइनल वेलोसिटी हमने क्या निकाली 2/3, यहाँ रख दो। इनिशियल वेलोसिटी इसने खुद दिया है 0, एक्सेलरेशन अभी बताता हूँ, और टाइम t। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो 1 सेकेंड में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस तरीके से होता है। तो आप यही कर लो ना, v माइनस u बाय टी हो जाएगा। v क्या है बेटा 15, u क्या है 0, टाइम क्या है 1, तो ये 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको मिटाएंगे और ये क्या हो जाएगा 15 टाइम का t। ठीक, इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो t क्या हो जाएगा आपके पास में 2/2 है ना। टाइम क्या हो जाएगा आपके पास में 2/3 इक्वल्स टू, अच्छा एक प्रॉब्लम कर दी हमने, 15 सेकेंड में हो रहा है, वेलोसिटी नहीं हो रही, तो बराबर सही कर देता हूँ यहाँ से। ठीक 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 ठीक, तो बेटा वेलोसिटी क्या आ गई थी 2/3। यहाँ पे कह रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 1 है। ठीक, और टाइम 1 है, बस यही कर थी। तो एक्सेलरेशन क्या होगा v माइनस u बाई टी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा 1, इनिशियल 0, मतलब 1/15 बेसिकली। ठीक है भाई, सो v इक्वल्स टू क्या हो गया u प्लस at हो गया। v क्या है, v अभी लिखा मैंने क्या 1, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना होगा 1/15, तो ठीक है वैल्यू। अच्छा फाइनल वेलोसिटी ये जो आपने लिख रखा है ना, इसको आप 2/3 लिख लेना। ठीक है, वहाँ से जो भी, तो इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए t इक्वल्स टू 2/3 इंटू 15 10। ठीक है, सो बेटा 10 सेकेंड में क्या होगा आपका जो है काइनेटिक एनर्जी 2/9 हो जाएगी। चल 46 करेंगे, 46 वाला क्या है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम, तो पहले क्या था 6 रेडियन पर सेकेंड, और बाद में क्या हो गया 54 रेडियन पर सेकेंड, और फिर इसका क्या पूछ रहा है, विदाउट अप्लाइंग टॉर्क बट बाय चेंजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया द रेशियो ऑफ इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन टू फाइनल रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू I1, और यहाँ क्या होगा I2 ओमेगा 2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ ये जो है अपना क्या हो गया I2 ओमेगा होगा। ठीक, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। बेटा I1 की वैल्यू क्या हो जाती है mr स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन m k स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा 1, या m k2 स्क्वायर, और यहाँ ओमेगा 2। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे मास से मास तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है k1 और k2, अच्छा द इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन टू फाइंड, मतलब k1 बाई k2 निकालना, k1 स्क्वायर बाई k2 स्क्वायर, है ना। किसके बराबर है ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 के बराबर। इधर आओ, है ना, रूट लगा देते हैं। सो k1 बाई k2 इज इक्वल अंडर रूट ऑफ ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। ओमेगा 2 की वैल्यू क्या है, ये रही 54, ओमेगा 1 6, 54/6 9 होता है क्या, 9 6 54, तो 9 का रूट क्या होता है बेटा 3। सो k1 बाई k2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3 आ गई, डेली 46 का क्या आ गया डेली आ गया। 47 देख लीजिए, द रेडियस ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज 3 times दैट ऑफ अर्थ हैविंग सेम डेंसिटी। सो जो नया प्लैनेट है उसका 3 times r है, और कह दिया इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ इज g एंड दैट ऑन द सरफेस न्यू इज ठीक है g डैश, तो मतलब g है इधर और इधर g डैश, बस इतना ही चेंज है। ठीक है बेटा, और डेंसिटी भी सेम कह रहा है आपसे, डेंसिटी भी क्या कह रहा है सेम कह रहा है। तो जो प्लैनेट होता है ना आर जी, है ना, वो किसके बराबर होता है 3r होगा, और डिवाइडेड बाई g इक्वल्स टू r। ठीक है बेटा, वो जो फॉर्मूला होता था ना 8 रो g करके करते हैं हम लोग, उसमें r स्क्वायर होता है, तो आप r बाहर निकाल लोगे तो 3r बटे r आएगा, वहाँ से r और r से बन जाएगा। तो हमें मुझे लगता है g डैश ही निकालना होगा,
हमें जी ऑफ द प्लैनेट निकालना है, तो इसको या बी हटा के डैश कर दो। सो जी डैश क्या हो गया, 3 टाइम्स जी हो गया, क्या हो गया, 3 टाइम्स जी हो गया, सी ऑप्शन। 48 करेंगे। 5 beads are produced simultaneously flowing 2 closed organ pipes of different length in their fundamental mode. If the shorter pipe is 25 centimeter length and the speed of the sound is 320, what is the length of other organ pipe? So बेटा 48 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 beads are produced by simultaneously blowing 2 closed organ pipes of different length in their fundamental mode. शॉर्टर वाले की क्या है 25 और स्पीड है 320, what is the length of the other organ? ठीक, चलिए तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, N1 माइनस N2 है ना, 5 है, ठीक है, V बाय 4 1 अपॉन L1 माइनस 1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि L1 की वैल्यू क्या है, शॉर्टर वाले की 25 दे रखी है और 320 की वेलोसिटी है, यहाँ 4 है, 1 अपॉन L1 की वैल्यू 25 माइनस 1 बाई L2 और ये क्या हो जाएगा 5। सो बेटा इसको आप सॉल्व करिए, है ना, इसकी वैल्यू आपके पास में 27.2 आ जाएगी, ठीक। इसको इधर भेज दो 20 हो जाएगा, इसको नीचे भेज दो 2 से 2 चला जाएगा, 1/8 इसको इधर भेजो बेटा, सॉल्व हो जाएगा। 49th. A man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift, finds a t. Now the lift accelerates upwards. The time period is under root 2t/3. The acceleration of the lift. ठीक है बेटा, तो मान लीजिए कि इस तरीके से एक लिफ्ट है और यहाँ से पेंडुलम वगैरह बोल दिया हुआ है ना, क्या कह रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नाउ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स, ठीक है, ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कहाँ लगेगा, नीचे ही लगेगा, तो इसके लिए टी डैश क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट L/G प्लस ए होगा, है ना, G प्लस ए हो जाएगा। पहले टी था तो 2 अंडर रूट L/G, दूसरी बार में कह रहा है कि अंडर रूट 2 T/3 इक्वल्स टू 2 अंडर रूट L/A प्लस G, ठीक ही होगा। इसमें आप टी और टी बढ़ा दो, 2 से 2 बढ़ा दो L/G से, अच्छा हाँ L/G नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ तो प्लस में L/G हुआ, राइट। तो बेटा बचेगा क्या, इसको थोड़ी सीधा कर देता हूँ, तो 3/√2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3/√2 इक्वल्स टू, ठीक, अच्छा L से L तो चला गया और ये दोनों मल्टीप्लाई करो तो ये ऊपर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ A प्लस G/G बचेगा, ठीक, A प्लस G/G बचेगा। स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, तो 9/4 A प्लस G/G, है ना, A प्लस G/G, तो बेटा ये हो जाएगा 9, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपको कुछ बचा 9G इक्वल्स टू 4A और प्लस 4G, इधर आएगा बेटा 5G/A इज इक्वल्स टू A। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्या रहेगा अपना, अच्छा ये 2 होगा, ओके, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक, स्क्वायर क्या 2 हुआ बेटा, 9G इक्वल्स टू 2A प्लस 2G, ये इधर आएगा बेटा 7G/2 मतलब 3.5A, 3.5G। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। Two vessels having equal volumes contain molecular hydrogen at atmospheric pressure 1 and helium at 2. If both samples are at the same temperature, given P RMS velocity of hydrogen S. ठीक है, सो V RMS की वैल्यू क्या होती है, 3RT, ठीक है, ये तो होती है V RMS। अब इसका क्या बोल रहा है, आपको रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, बस वही करना है। तो हीलियम-2 क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन-2 हीलियम निकाल लेते हैं, ठीक है, VRMS, देखिए R और T तो चला गया, 3 भी चला गया, तो M आएगा यहाँ पे और M आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने हाइड्रोजन लिया तो नीचे हाइड्रोजन, यहाँ पे हीलियम तो यहाँ पे, ठीक। सो आप लोग क्या करिए, यहाँ पे
हाइड्रोजन यहाँ आएगा और ये क्या आएगा हीलियम। ठीक है, सो क्या होगा 4:2 आ जाएगा, 4:2 का रूट आएगा तो बेसिकली क्या आएगा √2 टाइम्स ऑफ हीलियम, √2 टाइम्स ऑफ हीलियम। ठीक, तो सी आंसर करेक्ट है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्या होता है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप हो आई होप आपको सब कुछ समझ में